हरे कृष्णा। आज के स्टार रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मुलाकात कैसी होगी, क्या इवेंट्स होंगे जो होंगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की कैसे होगी, आपके सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से, आपके फ्यूचर स्पाउस से। तो ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, दोनों में से जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, केवल उस पाइल की चूज करके रीडिंग देखें। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो दीपा ममता ने इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट वाला पाइल चुना है यानी कि ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग विद फ्यूचर स्पाउस कैसी होगी। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 111 आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो आगे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दो दो बार चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप ये देख पा रहे हैं, जो ये आया कार्ड, इसमें लिटरली एक हार्ट बना है और इस हार्ट में जो है मतलब कि स्वॉर्ड्स पियर्स कर रहे हैं इसको बहुत सारे। तो ये तो मतलब पहले मीटिंग में मुझे ये क्लियरली लग रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में जब आप मिलेंगे इनसे तो आप किसी से ये, या तो आपके पर्सन या तो आप किसी न किसी पेनफुल इवेंट से ओवरकम कर रहे होंगे, या तो किसी, तो यूजुअली या तो जब ऐसा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और ऐसा कार्ड आता है फर्स्ट टाइम पे मीटिंग केसेस में, तो ऐसा होता है कि यूजुअली जैसे आप मिलते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को किसी पर्सन के से ओवरकम करने के बाद, या तो किसी पर्सन से कोई कनेक्शन खत्म करने के बाद, या तो कोई पेनफुल इवेंट हो रहा है। बट मोस्टली ये होता है कि आप या आपके पर्सन किसी एक बैड रिलेशनशिप के बाद या किसी पर्सन को लीव बिहाइंड करने के बाद, मूव ऑन करने के बाद आप इससे मिलते हैं। तो ये तो एक क्लियर चीज यहाँ पर दर्शा रहा है। दूसरा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। अपने सेम लोकेशन से तो आप नहीं मिलेंगे, कहीं पर आप नया मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे, वहां पर आप इनसे मिलेंगे कोई नई लोकेशन में, किसी नई जगह में। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लस दो बार आपका 3 3 आया है, तो 3 कुड बी एन इम्पोर्टेंट नंबर फॉर यू। इनका भाग्यांक मूलांक हो सकता है, या तो इनका कोई इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, इनका बर्थ डेट हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो यस, और भी बहुत सारी डिटेल्स इनके बारे में जानेंगे हम ऑरेकल कार्ड से। प्लस फर्स्ट मीटिंग जहां पर मुझे होते हुए दिख रही है वो मतलब बहुत ही किसी ओपन स्पेस में होते हुए दिख रही है, किसी क्लोज स्पेस में नहीं दिख रही है, बट जहां पर बहुत सारा सुंदर मतलब कि सीन, मतलब कि अच्छा कहीं पर ओपन स्पेस हो या ओपन जगह हो, वहां पर मुझे दिख रही है फर्स्ट मीटिंग होते हुए। और हाँ, एक और चीज कि आप जहां पर मिलेंगे ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई वाटर एरिया या फिर फाउंटेन या कहीं से कुछ पानी का चीज कोई होगा, बहुत सुंदर कोई फाउंटेन हो सकता है लगा हुआ, या कोई पानी का कुछ एरिया हो सकता है, पॉन्ड टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है, लेक या पॉन्ड वैसा दिख रहा है मुझे। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तो मैंने बता ही दिया था, कहीं ना कहीं आप शिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे, उसके बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। तो हाँ, एंड आई फील कि इन्होंने जो है ना, आपके स्पाउस ने कोई वाइट कपड़ा पहना हो सकता है, या वाइट या बेज या क्रीम कलर का। तो यस, प्लस इनकी हाइट लंबी होगी, तो आप इनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कोई थोड़े से मीडियम या फिर लंबे टाइप के, थोड़े से अच्छे सुंदर घने बाल होंगे, प्लस हाइट लंबी लग रही इनकी। एंड कोई बेज या क्रीम कलर्ड कपड़ा पहना होगा इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में। तो हाँ, आई फील कि इनका व्हाइट फेवरेट कलर हो सकता है। व्हाइट या फिर रोज फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, या फिर व्हाइट पर्टिकुलर कलर बहुत पसंद है इनको। तो हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग फर्स्ट मीटिंग में किसी न किसी काम से रिलेटेड कोई बात करेंगे, किसी काम में हेल्प करेंगे, या कुछ उसमें काम रिलेटेड बात होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पर। आई फील कि मनी से या फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे आप दोनों बात करेंगे, या ये किसी तरह से मनी या फाइनेंसेस के डिपार्टमेंट से लिंक्ड हो सकते हैं, या वहां पर कुछ काम हो सकते हैं। मुझे बार बार पता नहीं क्यों वैसे माइंड में लग रहा है कि इकोनॉमिक्स के बारे में पर्टिकुलरली बात हो रही है, या इकोनॉमिक रिलेटेड फील्ड से किसी पर्टिकुलर चीज में बात हो रही है। तो हाँ, इनके आईज बहुत सुंदर होंगे, प्लस वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट इनका स्वभाव मुझे लग रहा है।
प्लस ऐसे पर्टिकुलर मुझे कोई फ्रेंड्स के थ्रू मीटिंग तो नहीं दिख रही यहाँ पर, बट हाँ एक न्यू लोकेशन में अपनी जगह से कहीं पर हट के मूव करके एक नया प्लेस, एक नई लोकेशन में वहां पर मुझे दिख रही है आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग। एंड एक पूरा ओपन स्पेस, बहुत ही सुंदर गार्डन लाइक ओपन स्पेस में या फिर बहुत ही ओपन जगह में जहाँ पर बहुत सारी सीनरी फ्लावर्स या कहीं पर एक नियर बाय वाटर एरिया हो, कुछ वाटर टाइप का कुछ फाउंटेन या कुछ ऐसा हो। तो यस, एंड मोस्टली वर्क रिलेटेड थ्रू मिलना मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वर्क रिलेटेड मिलना या वर्क से काम कुछ होना फिर मिलना, काम काम के थ्रू बार बार। अभी पूरे कार्ड में देखूंगी तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगी कि कैसे आप मतलब कि फ्रेंड्स के थ्रू मीटिंग हो रही है या फिर आप दोनों मतलब पर्टिकुलर सिर्फ वर्क से ही मिल रहे हैं या क्या, बट यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बात तो पक्की है कि आपसे मिलने से पहले आप या आपके पास कुछ चीज खत्म करके, क्योंकि दो दो बार वही खत्म होने का एक कार्ड आया है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई ना कोई पेनफुल एंडिंग या बिट्रेयल के बाद आप दोनों मिलेंगे, ये बात पक्की है। और जब आप दोनों मिलेंगे तो वो एक प्रॉस्परस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेगा, एक हैप्पी प्रॉस्परस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा होगा इस पर्सन से मीट करने के लिए, तो इट विल बी लाइक दैट। तो हाँ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में मुझे दिख रहा है आप दोनों मिलेंगे किसी जगह पे। ओके, तो मैंने पहले कहा कि वर्क रिलेटेड प्लेस मुझे ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे कोई एज सच मीटिंग पॉसिबल नहीं लग रही कि फ्रेंड्स या गैदरिंग के थ्रू आप दोनों मिल रहे हैं, बट यहाँ पर आप लोग मिल रहे हैं किसी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, किसी काम के एनवायरनमेंट में जहां पर बहुत ज्यादा रश है, जहां पर कुछ हेल्प या काम की जरूरत है, और फिर आप दोनों वहां पर मीट कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस चीज में हेल्प चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है, और वो पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं। तो यस, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो लियो, सैजिटेरियस और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और अक्वेरियस की। तो हाँ, थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स किसी ऐसी जगह पे जहां पर आप शायद रूटीनली जाते हैं या कोई आपकी हॉबी है वहां पर, एक कनेक्टेड नेटवर्क में, एनवायरनमेंट में। एंड डेफिनेटली फील कि अगर आप कहीं कॉलेज में जा रहे हैं या फिर कोई एक वर्क एनवायरनमेंट है आपका जहां पर ऑफिस कॉलेज जहां पर सब लोग कनेक्टेड है साथ में, वैसे एक एनवायरनमेंट आप दोनों मिलेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो हाँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और हाँ, एक जो मैं चीज बता दूं यहाँ पर, आप लोग जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मिलेंगे तो उसके बाद आई फील कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा जहां पर आप दोनों को बार बार साथ में मिलना पड़े, कि किसी आपके ग्रुप में या कम्युनिटी में जहां पर आप काम के लिए जाते हैं डेली, वहां पर कोई फंक्शन हो रहा है फिर आप दोनों फिर से वहां पर मिल रहे हैं, या कुछ वर्क हो रहा है वहां पर कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रही फिर वहां पर आप लोग मिल रहे हैं, तो बार बार ऐसा यूनिवर्स एक फेटेड मीटिंग्स कराता रहेगा, एक बार बार मिलते रहेंगे आप लोग, ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इनकी ना एक विनिंग एनर्जी है, पर्टिकुलरली आई फील कि लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है यहाँ से, तो एक विनिंग एनर्जी इनकी, ये बहुत ही रिलायबल पर्सन, और डेफिनेटली इनका मतलब लव लैंग्वेज जो होगा ना वो आपको हेल्प करना होगा, बार बार आपको हेल्प करना, बार बार आपकी चीजें जो है आपको गाइड करना, हेल्प करना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, देन अगेन वाटर की एक एनर्जी जहां पर आप दोनों मिलेंगे उसकी तो एनर्जी फिर से यहाँ पर स्ट्रांग है। हाँ, एंड देन अगेन ट्रैवल की एनर्जी भी है यहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा, मैंने कहा ही था। प्लस आप जब इनसे मिलेंगे ना तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन इनका ये पड़ेगा कि ये पर्सन बहुत ज्यादा काम है, ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड मेच्योर और काम पर्सन है, तो ये आपको फर्स्ट फीलिंग आएंगी जब आप इनको देखोगे, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस में तो मैं अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पर मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा टॉल और लीन फिगर दिख रहा है, तो यस। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ऑल राइट, ये ले लेते हैं। यू आर गुड इनफ,
2 लेते हैं। कहीं हाँ, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो कहीं ना आई फील कि आपके पर्सन को थोड़ा सा थोड़ा कहीं ना कहीं हल्की इनसिक्योरिटी होगी या कुछ होगी, तो आई डू फील कि इनको कभी ना कभी रीअश्योरेंसेस बार बार चाहिए होंगे, या फिर ये कभी कभी मतलब ऐसा सिचुएशन है जब थोड़ा सा बहुत ही सीरियस बन रहे हैं, या फिर कभी कभी इनका एक विड्रॉल में नेचर चला जा रहा है, तो आई फील कि इनको रीअश्योरेंसेस या फिर कुछ अफर्मेशन अपने आप को बार बार चाहिए होंगे, या ये फिर ये ऐसा नीड करेंगे, ऐसा कुछ होगा इनका। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप और आपके पर्सन दोनों ही मुझे एक पेनफुल फेस से निकलते हुए, एक पर्सन को लीव बिहाइंड करके पेनफुल फेस से निकलते हुए फिर आप दोनों मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो हाँ, प्लस द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। बहुत जल्द आप इस पर्सन से आई फील की मिलने वाले हैं, और जब आप इनसे मिलेंगे तो आई फील कि ऑलमोस्ट आपका एक मिरर सेल्फ, यहाँ पर एक पुराना जो एक सेल्फ है आपका रिफ्लेक्ट होगा उनमें, आपको बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज दिखेंगी इनमें कि हाँ ये मेरा तो एक थी चीज, मेरे पहले ऐसा होता था ऐसा होता था। लाइक मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी भी और एक ट्विनिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, कि आप दोनों अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से मतलब मैच भी करेंगे, एट द सेम टाइम अट्रैक्शन भी उससे बहुत होगा। तो यस, मैं लकी मंथ्स भी बताऊंगी कि आप दोनों कौन से मंथ्स में मिल सकोगे। तो हाँ, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो पहली बात तो आई फील कि इनको बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे अगर आप भी अपना मतलब फ्रीली एक्सप्रेस करें, या फिर एक हेल्दी वे से अपने लव को एक्सप्रेस करें, तो ये इनको बहुत पसंद आएगा। प्लस आई फील कि ये पर्सन भी शाई नहीं करेंगे, शाई फील नहीं करेंगे अपना लव एक्सप्रेस करते समय, या फिर अपना रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए। तो हाँ, ये मुझे प्रॉपर जेंटलमैन टाइप के पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑलमोस्ट मुझे ये इमेज देख के जो फील हो रहा है ये वाला, कि यहाँ पर ऑलवेज मतलब एक जेंटलमैन नेचर, जिसको मतलब एक लेडी को हेल्प करना, उसको अच्छे से ट्रीट करना, तो वैसा इनका एक नेचर है। और आपको जैसे ना देख के लगेगा ना कि आपको फील होगी बहुत ही एलिगेंट है, एक प्रॉपर बहुत ही सुंदर सा सोफिस्टिकेटेड सा एलिगेंट सा ही है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आई फील कि उनके मीडियम टू लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, एंड मेल के पर्टिकुलरली आई फील कि इनका एक क्लीन शेव्ड लुक होगा, या तो अगर बियर्ड भी रखेंगे तो बहुत ही लाइट स्टबल टाइप की रखेंगे। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रांगली ऐसे लग रहा था तो मैंने बोल दिया। बाकी वरना इस पे डिटेल में दोबारा दूसरा बनाने की सोच रही हूँ वीडियो। और हाँ, जो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर भी एक लेडी को हेल्प करते हुए ऐसा ऑलमोस्ट फील हो रहा है, मतलब कि कहीं से एक मुश्किल सिचुएशन से निकालते हुए। तो फर्स्ट तो मुझे आप दोनों का मतलब कि बातें होते हुए दिख रहा है कि फर्स्ट बहुत ही ग्राउंडेड कनेक्शन होगा आपका, कि पहले धीरे धीरे स्लोली बिल्ड होगा और धीरे धीरे ये पैशनेटली स्ट्रांग आगे बढ़ेगा। तो ऐसा मुझे बिल्ड होते हुए दिख रहा है पूरा आपका लव, अपना पूरा चीज आपका आगे कैसे बढ़ रहा है। तो हाँ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, waiting for news letter or package, word post, plus someone is extremely willing and stubborn. Okay, someone is extremely stubborn and unwilling to change. तो अब मैं बता रही हूँ सब चीजें। पहली बात तो आई फील कि आपके पर्सन ने जो पास में हार्ट ब्रेक या कुछ देखा होगा, तो उनको बार बार ऐसा लगता होगा कि मुझे थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, मुझे अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। तो ऐसा मतलब स्टार्टिंग में आपको इनसे जब मिलेंगे तो बहुत ज्यादा सीरियस ग्राउंडेड ये लगेंगे, जैसे मैंने कहा था। प्लस एट द सेम टाइम आई फील कि आप इनके साथ बहुत ज्यादा नई नई जगह मतलब कि आप लोग बहुत फन भी करेंगे साथ में एक साथ। जैसे मैंने कहा कि सेम लोकेशन में मतलब सेम कम्युनिटी के अंदर आप दोनों मिल रहे हैं सेम काम के अंदर, और वहां पर फिर कुछ ना कुछ चीजें फेटेड हो रही है जो बार बार आपको साथ में ला रही है वैसे करके। तो हाँ, आई डू फील कि यहाँ पर ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन या ऑनलाइन कॉल्स वॉल्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि बर्ड पर्स्ट का है तो ये ऑलमोस्ट मतलब कि ये वाला, तो ये हमेशा मतलब बहुत सारे कॉल्स मैसेजेस एक्सचेंज होना इनकी बातें करता है। तो आई फील कि ऑनलाइन आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होंगी, और ऐसे आप लोग धीरे धीरे क्लोज आएंगे एक दूसरे के साथ। प्लस इनका एक चीज जो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी इनके बारे में, कि इनका एक स्टबर्न थोड़ा सा नेचर होगा इस चीज को लेकर।
अपनी एनर्जी को लेकर, क्योंकि इसने इन्होंने मतलब पहले कुछ पास में देखा है तो उसको लेके बहुत ज्यादा सीख की समझ में लिख के बैठ जाते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब चेंज होने में इनको टाइम लगता है। तो एक ये मुझे पर्टिकुलरली चीज यहाँ पर दिख रही है, कोई एक चीज। तो हाँ, ये भी देख लेते हैं। इंडिविजुअलिटी, बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। ये आपको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं, तो आई फील कि ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा इसमें, कि थोड़ा सा आपको लेके पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा डोमिनेंट इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। तो हाँ, पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज द हार्ट बीट ऑफ लव। बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में पैशन होगा, रोमांस किस या एम्ब्रेस ऐसे होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हाँ, पर्टिकुलरली फील आपके लिए कि रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी बहुत लकी होगा। तो हाँ, आप चाहे तो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए रोज क्वार्ट्ज का सिंपल ये ब्रेसलेट टाइप का कुछ पहनना है, पेंडेंट पहन सकते हैं, वो आपके लिए लकी साबित होगा बहुत ज्यादा। एंड आप दोनों जहां पर भी जाएंगे ना, जो फर्स्ट मीटिंग आप दोनों की होगी, बहुत वेल ड्रेस होंगे आप दोनों ही, एक अच्छे से मतलब एक बहुत ही फॉर्मल और वेल ड्रेस एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो यस, जब आप मिलेंगे इनसे तो इनके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या होगा, ये भी हम देख ले रहे हैं अभी। मैरिज, ये उस टाइम पे मैरिज को लेकर या फिर ऐसा पार्टनर अपने लिए चाह रहे होंगे जो मतलब सीरियस हो, एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और सीरियस। ये उस टाइम पे मतलब प्ले अराउंड ऐसा कुछ इनका खेलने की एनर्जी नहीं होगी, बहुत ज्यादा सीरियस एनर्जी होगी, इनको मैरिज रिलेटेड अपना कोई चाहिए होगा पार्टनर, उस टाइम उसके बारे में सोच भी रहे होंगे। और हो सकता है आप लोग बात भी करो उस टाइम पे कि आजकल मतलब चीजों के बारे में, कि हाँ मुझे एक स्टेबल पार्टनर मतलब चाहिए, थोड़ा देर तक जब आप बात करेंगे आगे की चीजें बढ़ेंगी तो ये अपना शेयर करेंगे धीरे धीरे ओपन अप होके, कि हाँ कि मुझे मेरे लिए लाइफ में मैरिज एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और ये भी एक मतलब एक सीरियस पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। प्लस अगर एक बात तो ये है कि अगर आप दोनों की मैरिजेबल, आपकी मैरिजेबल एज है, तो बहुत जल्दी एक यहाँ पर 1-2 साल में मैरिज का होता है कि आपको पार्टनर मिलके मैरिज होगी आपकी उससे उनसे। तो हाँ, लकी मंथ्स जिनमें आप मिल सकते हैं, या फिर आप दोनों की शादी हो सकती है, या कभी कभी आपके पार्टनर के या आपके बर्थ मंथ्स भी होते हैं। तो हाँ, प्लस इनका भाग्यांक मूलांक आई फील 3 या 6 हो सकता है। अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, मार्च। तो यस माय डियर, दिस वाज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे कैसे रेजोनेट किया, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो फिर अगर आपने सेकंड वाला पाइल चुना था, यानी कि ये वाला पाइल, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए 222 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहे तो दीपा.ममता इंस्टाग्राम पे आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। एट ऑफ वॉन्ड्स। मैं 2 निकाल देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन बहुत ही फास्ट। आप दोनों जब मिलेंगे ना, तो आई फील कि आप दोनों का जो एक डेटिंग फेस है, रिलेशनशिप का फेस है, वो बहुत स्लो नहीं जाएगा, वो बहुत फास्ट जाएगा, जल्दी जाएगा। मतलब कि आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे को देख के डेफिनेट हो जाओगे कि हाँ दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई हस्बैंड, ऐसे डेफिनेट हो जाओगे। और प्लस यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर एक पेयर दिख रहा होगा मेल फीमेल का। तो आई फील कि आप दोनों बहुत एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी होगे यहाँ पर। तो हाँ, एक फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत रहेगा, एक यूनियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पर। प्लस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कहीं पर अपने आसपास की सेम सिटी या सेम लोकेशन या ऐसे जगह पे आप दोनों के मिलने के चांसेस ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, कि सेम ही प्लेस पे। जैसे मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर
बाहर का एनर्जी नहीं आ रहा है सच कि कहीं बाहर की जगह पर या बहुत ज्यादा बाहर के मूवमेंट पे कि आउट ऑफ सिटी टाइप का या आउट ऑफ कंट्री टाइप का वहां पर मिलना, वैसा नहीं लग रहा है। या तो आपके सेम ही मतलब उससे होगा, सेम मतलब कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी आप दोनों के बीच में कि सेम नेबरहुड, सेम प्लेस, या कोई पहचाना हुआ पर्सन, पहले से ही पहचाना हुआ, तो वैसा मुझे दिख रहा है। द टावर, मिलने के पहले बहुत ज्यादा कुछ ड्रास्टिक चेंज होना या फिर कोई बहुत ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस होना आपके अंदर या इनके अंदर, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है द टावर कार्ड से। क्योंकि द टावर कार्ड यूजुअली मिलने से पहले जो भी गंदे लोग होते हैं या फिर अपने लाइफ को एक डिटॉक्स करता है, यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ को डिटॉक्स करते हैं राइट पर्सन से मिलने से पहले, तो वो मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रहा है कि आपके मिलने से पहले जो भी अनवांटेड लोग थे या फिर बैक बाइटर्स थे या गंदे लोग थे, तो वो बहुत जल्दी फिल्टर आउट हो जाएंगे। और ये इनफैक्ट आई फील कि आपको आके गाइड भी करें, आपको लोगों के बारे में बताए भी कि दिस पर्सन इज राइट फॉर यू, या ये कुछ गलत लग रहे हैं, ये सही नहीं है, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। प्लस आई फील कि आपके पार्टनर को ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में या टैरो रीडिंग में, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। प्लस द वर्ल्ड का कार्ड। आप या आपके पार्टनर को ना पर्टिकुलरली या आपको आपको बहुत ना शौक हो सकता है वहां पर वर्ल्ड ट्रेवल का, तो ये मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट मीटिंग में आप जब मिल रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड ट्रेवल की बात हो रही है या कहीं पर घूमने जाने की बात हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रैवल का लव शो हो रहा है, तो हाँ। बट फर्स्ट मीटिंग मैंने बोल दी कि मुझे कहाँ होते हुए दिख रही है कि सेम लोकेलिटी, सेम नेबरहुड या सेम कहीं जगह पे जहां पर आप दोनों जाते हैं, सिमिलर पर्सन जिसको आप पहले से तो जानते हैं या तो बहुत ही ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ इसको पहले से बहुत टाइम से जाना हुआ है, वैसे एक मुझे लग रहा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा मेजर अलग जगह अलग अलग नहीं लग रहा है, सेम लग रहा है मुझे, तो हाँ। 4 of Wands। ऑल राइट। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 of Wands, तो मैं बोल रही थी कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 4 of Wands, 4 of Wands तो पहली बात तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है किसी पर्टिकुलर लाइफ की किसी फीमेल के थ्रू आप दोनों मिल रहे हैं, या तो एक मैरिज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों को फील हो गया, लग जाएगा कि हाँ ये मैरिज होने वाली है, ये पर्सन से मेरी शादी होगी। मुझे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फीमेल की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि फीमेल होल्ड किया हुआ है पर दोनों वॉन्ड्स आप देख सकते हैं, फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ओ ये रहा, एक मिनट, एक सेकेंड। ऑल राइट। तो पहले मैं बता दूं ये वाला कि यहाँ पर एक फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो आई फिर किसी फीमेल के थ्रू आप दोनों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसी फीमेल पर्सन के थ्रू, कोई फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, आंट या कोई भी मदर, तो उसके थ्रू आप दोनों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वहां से फिर बातें चल रही हैं। प्लस आई फील किसी फैमिली गैदरिंग या वेडिंग या सेलिब्रेशन में भी हो सकता है आप दोनों मिले वहां पर, तो हाँ। स्ट्रेंथ, आई फील ये पर्सन की बहुत ज्यादा मतलब जो है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा वो होंगे, ब्रेव पर्सनालिटी होगा, नेचर होगा इनका। प्लस आई फील कि यहाँ पर इनका जोडियक साइन पर्टिकुलरली हो सकता है लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो, तो हाँ। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप ले तो दिख रहा है कि कॉन्वर्सेशन से इनिशिएट करेंगे आपसे मिलने के बाद। एंड मैंने कहा ना कि यहाँ पर बहुत फास्ट एनर्जीज है, 8 of Wands और नाइट ऑफ स्वॉर्ड, तो ये मतलब रुकने की एनर्जी नहीं है, ये आगे बढ़ने की एनर्जीज होती है। तो आपको लेके ना ये पर्सन डेफिनेट होगा कि हाँ आई वांट टू कंटिन्यू माय रिलेशनशिप विद दिस पर्सन और मुझे इसके साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना है, तो ऐसी एनर्जी है इनकी डेफिनेट टाइप की। तो ऐसी तो आपके मतलब कि ऐसे पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है जो मतलब आपको डिल्यूजन में रखे या फिर एक हॉट एंड कोल्ड एनर्जी दे। ये बहुत ही क्लियर होंगे अपने डिसीजन को लेकर कि हाँ आई लाइक यू, आई वांट टू मूव फॉरवर्ड विद यू, तो इनकी एक डेफिनेट क्लियर एनर्जी है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स
वन द मैजिशियन। ओके, आई फील कि इनका चार्म बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा, जैसे ये बिहेव करेंगे, जैसे ये मतलब आपको ट्रीट करेंगे, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। प्लस डेफिनेटली आई फील कि मैरिज के बाद जो है ना आप दोनों कहीं पर जाओगे, शिफ्ट करोगे, कुछ होगा, या फिर इनकी जॉब ऐसी होगी कि आपको कहीं जाना पड़े, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये मुझे जब आप दोनों मिलेंगे तो मुझे ये स्टेबल लग रहे हैं, ये किसी जॉब में, मुझे लग रहा है कि किसी जॉब में होंगे ये जब आप दोनों मिलेंगे। ये ऑलरेडी सेटल्ड एक इंसान की एनर्जी आ रही है, मेच्योर सेटल्ड इंसान की। तो हाँ, और देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। आई फील कि पर्टिकुलर स्टोन क्रिस्टल्स की बात करते हैं, आई फील कि सिट्रीन या टाइगर्स आई आपके लिए बहुत लकी होगा। तो येलो स्टोन्स को भी पर्टिकुलरली सिट्रीन, टाइगर्स आई, तो हाँ। इनफैक्ट येलो कलर इटसेल्फ आपके लिए आई फील कि बहुत लकी होगा। मे बी इस पर्सन ने येलो पहना होगा उस दिन जब आप मिल रहे होंगे, या फिर आप येलो पहना होगा आपने कुछ मिल रहे होंगे जब। वेडिंग का मैंने कहा एनर्जी स्ट्रांग है, तो किसी में वेडिंग फंक्शन में, हल्दी सेरेमनी या किसी वेडिंग फंक्शन में मिल रहे हैं आप दोनों, तो हाँ। और किसी के थ्रू इंट्रोडक्शन होगा। Expect a powerful change and hold your vision। तो पहली बात तो ये है कि मैंने कहा ना कि जैसे इनके मिलने से पहले आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, बहुत से चेंजेस हो रहे होंगे। प्लस जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आप अपने आप को बहुत मतलब कुछ अपने गुड चेंजेस करेंगे अपने अंदर, कोई एक रूटीन में चेंज लाएंगे, बहुत कुछ आप अपने लाइफ में अपने यूजुअल रूटीन से कुछ एक फिक्स कर रहे होंगे, एक नई चीज, कोई नई चीज उसमें ऐड कर रहे होंगे, कोई नई अच्छी चीज। तो ये मुझे दिख रही है यहाँ पर। प्लस होल्ड योर विजन। आई फील कि आपके स्पाउस जो है ना आपको मतलब और बहुत ज्यादा पुश करेंगे, एक पर्टिकुलर फिक्स, जैसे आपका अगर माइंड से कहीं जैसे इससे आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकती, या कुछ ऐसे मेरा हो नहीं सकता, या मेरा अच्छा होगा नहीं होगा, जैसे आपका अगर कुछ एक पर्टिकुलरली वैसा नेगेटिव से माइंड जाए, कुछ भी ऐसा हो रहा है आपका, तो आई फील कि आपके स्पाउस आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम ये काम करो, अच्छा तुमसे सब हो पाएगा। तो एक बहुत इनकी मोटिवेटिंग एनर्जी दिख रही है, जो आपको आगे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हर लाइफ के सिचुएशन में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आपका। तो ये मुझे दिख रहा है। तो हाँ, ऑरेकल कार्ड्स ले लेते हैं। और chair empty, someone is leaving your life। मैंने कहा था कि इनके मिलने से पहले ना कोई तो पर्सन जो गंदे होंगे वो आपकी लाइफ से फिल्टर आउट होंगे। तो ये दिख रहा है यहाँ पर कि लिविंग योर लाइफ वाला, कि जो भी बैड लोग होंगे या नेगेटिव होंगे आपके लाइफ में, जो मतलब अच्छे नहीं होंगे, टॉक्सिक होंगे, वो आपके लाइफ से जाएंगे पहले, इनके आने से पहले। शॉर्ट जर्नी। आपके मिलने से पहले कहीं ना कहीं में भी आप कोई शॉर्ट जर्नी करके आए, या पर्सन ये कहीं पर थोड़ा सा कहीं ट्रैवल करके आए, तो ये दिख रहा है मुझे। एग। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आप दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके बहुत ही फ्रूटफुल, सक्सेसफुल दिखा रहा है कि अगर आप दोनों म्यूचुअल एफर्ट्स और अच्छे हार्डवर्क से आगे बढ़े, साथ में एक मेच्योर एनर्जी के साथ, तो आप दोनों का बहुत ही अच्छा है, एक गोल्डन एक की एनर्जी, एक फ्रूटफुल हैप्पी, एक अच्छी लाइफ की, एक हैप्पी लाइफ की एनर्जीज है यहाँ पर। तो यस, गोल्डन कलर इटसेल्फ आपकी लकी जा रहा है। प्लस कॉबवेब्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आपके यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि आपके जो गाइड है, आपके गॉड, स्पिरिट, एंजल, सब गॉड जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत ही नेगेटिव फोर्सेस में। और इसीलिए ये भी आपकी लाइफ में एक मतलब ऑलमोस्ट एक गॉड की ब्लेसिंग, एक एंजल्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आएंगे आपकी लाइफ में। तो आई फील कि अगर आप कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी मंत्र, कुछ भी प्रे करते, तो वो आप उसको और अच्छे से मतलब डिलीजेंटली उस रिचुअल को फॉलो करें। बिकॉज आई फील कि ये जो यूनियन होगा आप दोनों का, वो बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी से ब्लेस्ड होगा। और यहाँ पर भी एक डिवाइन एनर्जी का कार्ड आया है कि आप प्रोटेक्टेड हो बहुत, किसी भी तरह के नेगेटिव चीजों से आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन एनर्जी के थ्रू। तो हाँ, डिवाइन एनर्जी आपको हर एक लाइफ में मतलब हर एक चीज में सपोर्ट कर रही है। तो यस, जब आप मिलेंगे तो इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या होगा?
सक्सेस, जब आप मिलेंगे तो इनकी लाइफ में सबसे तो यही चल रहा होगा कि ये अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाइए और हार्डवर्क करके आगे कैसे बढ़े। तो हाँ, एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये देखिए, तो ये वाला कार्ड तो यहाँ पर बोल ही रहा है कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी बहुत जल्द, और ये सीरियस पर्सन होंगे, स्लो नहीं होगा ये, मतलब देख के डेफिनेट हो जाएंगे कि यस आई वांट टू मैरी दिस पर्सन, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। तो ये दिख रहा है यहाँ पर। एंड इनफैक्ट बहुत लविंगली ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप कैसे प्रपोज कर रहे हैं ये पर्सन। लकी मंथ्स भी मैं आपको बोलूंगी अभी इसके बाद कि कब आप दोनों मिलेंगे, शादी कब होगी। ऑल राइट, बहुत सारे गिर गए यहाँ पर, चलो इसको तो नहीं लेंगे। तीन, चलो मैं दोबारा से शफल कर लेती हूँ। नर्चर, नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक अ ब्लूमिंग फ्लावर, दे फ्लरिश। तो आपको तो यहाँ पर यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ पहली बात है बहुत ही नर्चरिंग रिलेशनशिप पे रहेंगे, ये दोनों दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्लस आई फील कि आप भी इनको बहुत नर्चर करोगे और ये आपको भी बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगे या नर्चर करेंगे, दूसरे के साथ आप लोग बहुत एक लविंग वे से रहेंगे। तो हाँ, क्लोजर। नॉट ऑल कनेक्शन आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। तो मैंने कहा ना, टावर कार्ड जैसे आया, बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को सबसे ज्यादा ये आ रहा था इंट्यूशन में कि आपके आने से पहले के लोग जाएंगे, पहले इनके आने से पहले जो भी लोग जो मेंट टू बी नहीं है वो पहले हटेंगे। तो यही कार्ड यहाँ पर आप आ रहा है क्लोजर का, आप देख सकते हैं कि नॉट ऑल रिलेशनशिप्स आर मेंट टू बी। तो जो आपकी लाइफ में गंदे चीजें हैं उनको सबसे पहले डिवाइन जो है, गॉड आपकी लाइफ से हटाएंगे उनको, भगवान, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही है कि यूनिवर्स सबसे पहले उनको हटाएंगे आपकी लाइफ से। चलो एक और ले लेते कार्ड। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। इनके मिलने से पहले आपको अपने ड्रीम्स से बहुत ज्यादा शायद इनका एक थोड़ा सा एक स्लाइटली कुछ आपके ड्रीम्स में इनकी कुछ एक हेजी सा फेस, या तो कुछ ड्रीम्स में बहुत कुछ इनके बारे में कुछ आपको एक रिपीटेड नंबर, या तो कोई स्लाइट सा एक फेस या कुछ इनको दिखेगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बता रहे हैं कि आपके ड्रीम्स बहुत सारे, मतलब कुछ ना कुछ एक फेस के बारे में पर्टिकुलरली, या किसी एक हेजी सा लुक के बारे में एक वो आ जाएगा ड्रीम्स में आपके, आप सपना देखेंगे बार बार कुछ एक ऐसा। तो हाँ, प्लस लकी मंथ सब बता दे रहे हैं। ये आपके पर्सन के आपके बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, या इसमें एंगेजमेंट या आपकी शादी भी हो सकती है। मई, जुलाई, जून, नवंबर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी आपकी रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई और टॉपिक पे हो तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।